लखीमपुर एक छोटा सा शहर पिछले 48 घंटों से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि वहां प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों को काफिले से गुजरने वाली एक कार ने कुचल दिया। और कार भी किसकी? केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की, जिनके ऊपर इस हिंसक घटना का आरोप है। लेकिन अंततोगत्वा लखीमपुर में हुआ क्या? आखिर कौन है इस कांड का असली जिम्मेदार? इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रविवार को हंगामा शुरू हुआ और सोमवार दोपहर पीड़ितों को आर्थिक मदद के साथ लखीमपुर में जारी हलचल थमी। घंटों तक लखीमपुर देश भर की हेडलाइंस का हिस्सा बना रहा। आज लखीमपुर की पूरी कहानी सुनिए, जानिए और समझिए लखीमपुर में हुआ क्या था और कैसे लखीमपुर की घटना को राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बना दिया गया। लखीमपुर की इस कहानी का आगाज होता है रविवार दोपहर तकरीबन 11:30 बजे से। लखीमपुर में एक राजनीतिक दौरे को लेकर किसानों का लामबंद होना शुरू हो गया था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर दौरा था और किसानों का एक गुट इस दौरे को रोकना चाहता था। ये किसान डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए निकले थे। काले झंडों के जरिए मकसद था अपना विरोध दर्ज कराना। लेकिन इसी बीच डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए स्थानीय नेताओं का एक काफिला भी जा रहा था। कुछ खबरों के मुताबिक तो इस काफिले पर अचानक पत्थरबाजी हुई और इसी बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ गई। लेकिन ये खबर कितनी सच है, ये भी जानना जरूरी है। घटना की खबर सामने आते ही सनसनी मच गई। मीडिया के कैमरे घटना स्थल की तरफ दौड़े। पहली तस्वीरें सामने आई तो उनमें दिखा दर्द से तड़पते घायल और कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इस हंगामे के बीच आरोपों के घेरे में आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा। प्रदर्शनकारियों के खेमे से इल्जाम लगा कि जिस काफिले की गाड़ी की चपेट में विरोध करने वाले किसान आए, उस काफिले का हिस्सा अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी थे। सवाल उठे तो आशीष मिश्रा की तरफ से पहली सफाई आई। आशीष मिश्रा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसके जरिए दावा किया गया कि काफिले में आशीष मिश्रा थे ही नहीं। उस वक्त एक दंगल में बतौर मेहमान वो शामिल थे और आशीष मिश्रा ने दावा किया कि शाम 6 बजे तक वो दंगल में ही थे, यानी वो मौका वारदात से दूर थे। आशीष मिश्रा की सफाई के कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी कहा उनके बेटे पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। ये इल्जाम राजनीतिक साजिश से प्रेरित हैं। जिन परिवारों के लोग इस घटना में दुनिया से चले गए, उनके घरों में मातम पसरा था। लेकिन सड़क पर गुस्से की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। नाराज प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों को फूंक दिया। लेकिन हद है, सत्ता के मद में चूर इस हिंसा का आरोप जिन मंत्री और उनके बेटे पर लगा, वो बस सफाई देकर निकल गए, जबकि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। खैर छोड़िए इन बातों को। अब तक आरोप और प्रत्यारोप और प्रदर्शनकारियों और आशीष मिश्रा समेत स्थानीय बीजेपी नेताओं के बीच थे। लेकिन मसला आगे बढ़ चुका था। नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लखीमपुर को लेकर बातें की जा रही थी और यहीं से शुरू हुआ लखीमपुर में दर्दनाक घटना का राजनीतिकरण। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के नेता लखीमपुर को लेकर एक्टिव हो गए। यूपी में समाजवादी पार्टी ने इस घटना के बहाने योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, तो दिल्ली से कांग्रेसी नेताओं ने लखीमपुर को बड़ा मुद्दा करार कर दिया। इस बीच पीड़ित परिवारों समेत किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत का दौर जारी था। गुनहगार कौन था, इंसाफ कब तक मिलेगा, ये सब तय होगा जांच के बाद। लेकिन पीड़ितों की मदद करना बेहद जरूरी था और उन पीड़ितों को सरकार ने 45 लाख का मुआवजा देकर निपटाने की कोशिश की। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि घटनास्थल का वो वीडियो सामने आ गया है, जो कि ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में गाड़ी ने कईयों को कुचल दिया। उस वीडियो के सामने आते ही ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को ठंडा करने की बेहद कोशिश की, लेकिन अब ये मामला ठंडा होता दिख नहीं रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।